देश की संसद में अगर कुछ अच्छे संत जाते हैं तो निश्चित रूप से वो संसद का जो चिंतन है, जो विचार है, संसद का जो तौर तरीका है, उसको प्रभावित करेंगे। संगठन में कुछ निर्णय होता है, पार्टी कुछ निर्णय करती है, तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। मैंने भी मीडिया के माध्यम से सुना है कि हमारा भी नाम चल रहा है। मुझे ये सूचना, जानकारी आप ही मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। मैं पहले तो एक साधु हूँ, वह भी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और धार्मिक और सामाजिक, ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। उसके बाद चूँकि संत जब कोई संन्यास लेता है तो उस समय आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये उसका मंत्र होता है। तो हम अपने देश, अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत नज़दीक जितने भी साधु संत हैं वो हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चिंतन सनातन धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। तो निश्चित रूप से 2014 और 2019 में मैंने स्वयं ही घोषणा कर दी थी कि मैं इस राजनीतिक चुनाव की राजनीति में नहीं रहूँगा। हालांकि मेरा अभी भी वही मत है। संगठन में कुछ निर्णय होता है, पार्टी कुछ निर्णय करती है, तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा, क्योंकि संगठन की बात मानना, उसको हम अपना एक अनुशासन मानते हैं। चूँकि बहुत जगह ऐसा, बहुत सारे संतों का स्टेटमेंट ऐसा आया कि इस बार लोकसभा में किसी संत समाज को या संत को टिकट दिया जाए, तो आपका भी जिक्र उसी में हो रहा था, इस वजह से ये सारे सवाल बनते हैं। देखिए, आप भी वो जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन के आप भी हिस्सा हैं? आप भी ये मानते हैं कि नहीं, उस डिस्कशन के हम हिस्सा नहीं हैं। संतों की ये भावना जरूर है, और केवल हरिद्वार को लेकर नहीं है, उनकी भावना मथुरा वृंदावन को भी लेकर है, उनकी भावना अयोध्या जैसे पावन तीर्थ को लेकर भी है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस को भी लेकर है, जहां हमारे प्रधानमंत्री स्वयं, उनका जीवन भी किसी साधु सन्यासी से कम नहीं है। तो ये देश सांस्कृतिक देश है, आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है। देश की संसद में अगर कुछ अच्छे संत जाते हैं तो निश्चित रूप से वो संसद का जो चिंतन है, जो विचार है, संसद का जो तौर तरीका है, उसको प्रभावित करेंगे और एक अच्छी दिशा की ओर संसद काम करेगी, ये मेरा मत है।